नमस्कार फ्रेंड्स। भारत की यो रत्न और पूरी दुनिया में भारत के नाम को रोशन करने वाली डॉक्टर अभिलाषा सिन्हा, जो कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हैं और लगातार तीसरी बार भी उनको गोल्ड मेडल मिला अपने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और कंसल्टेंसी के लिए। फ्रेंड्स, डॉक्टर अभिलाषा सिन्हा, जो नाम ही काफ़ी है, अपने आप में एक प्रसिद्ध और विख्यात ज्योतिष, जो कि एक खास स्ट्रीम पे काम कर रही हैं, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस कहती है कि आप दवा के साथ दुआ का भी प्रयोग करें। तो दवा और दुआ दोनों को मजबूती से आपके लिए सदुपयोग में मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर अभिलाषा सिन्हा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर लगातार रिसर्च कर रही हैं और लोगों को कंसल्टेंसी दे रही हैं। आप आइए सुनते हैं डॉक्टर अभिलाषा सिन्हा से कुछ खास बातचीत इंडिया टीवी ऑनलाइन पे। मैडम, ज्योतिष विज्ञान क्या है? देखिए, हम आप ब्रह्मांड, ये ज्योतिष है। मैं आपको समझाती हूँ। ब्रह्मांड में जितने तत्व हैं और हम लोग में भी जो पंच तत्व है, तो ये ब्रह्मांड में जो भी चीज होता है वो उसका सूक्ष्म कण हमारे अंदर होता है। तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड के हम एक छोटे से कण हैं और ज्योतिष ब्रह्मांड को हमसे कनेक्ट करता है। और जितने वायु तत्व हैं, जल तत्व हैं, जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, तो इन सब का संचालन, इन सबको सुचारू रूप से चलाना और हमारे दैनिक जीवन में भी हर जगह ज्योतिष का अपना एक प्रभाव रहता है। तो उसको सुचारू रूप से हम चला सके, उसके लिए ज्योतिष बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ज्योतिष को वेद का तीसरा नेत्र कहा गया है। तो ज्योतिष के बिना कुछ है ही नहीं, ना ब्रह्मांड है ना हम हैं। जी, तो मैडम, ज्योतिष विज्ञान को अगर लिया जाए तो पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर इस पर शोध चल रहा है, रिसर्च चल रहा है? देखिए, आज के डेट में अगर हम देखें तो ज्योतिष का तो वर्चस्व पूरे ही दुनिया में है। पूरी ही दुनिया में इसलिए है कि इसको आज एक साइंस के रूप में, एक विज्ञान के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है। अमेरिका जैसे वो विकासशील नहीं, विकसित देश है, वहाँ पे आज ज्योतिष की पढ़ाई हो रही है। अभी जैसे कल हमारे यहाँ एक ज्योतिष का जो प्रोग्राम होके हटा है जमशेदपुर में, तो भिन्न भिन्न देशों के लोग, आप देखिए कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे। तो आज इसका इतना प्रभाव है और हर क्षेत्र में प्रभाव है। हर टीवी चैनल पे आप देखिए, या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि आज जो मौसम विभाग वाले भी जो सूचना देते हैं, जिस तरीके की साइक्लोन आएगा या आज बारिश होने वाली है या तूफान आने वाला है या जो कुछ भी है, तो उसके साथ साथ ये लोग ज्योतिष के भी सारे पहलुओं को रीड करते हैं, क्योंकि हम लोग भी उसी प्रकार से बता देते हैं कि मौसम विभाग जो सूचना देता है वो हमारे पास, बल्कि मौसम विभाग से पहले हमारे पास सूचना आती है। मौसम विभाग 2-3 दिन पहले जाके फोरकास्ट करता है। हम लोग 1 साल पहले भी फोरकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि वह ग्रह नक्षत्र के गणना पे कि कब किस नक्षत्र में कौन सा ग्रह जा रहा है और किस पोजीशन पे कितनी डिग्री पे जा रहा है और उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पे हो रहा है। क्योंकि लैटिट्यूड लैंगिट्यूड के हिसाब से हर एक स्थान का एक पर्टिकुलर कहे कि शहर का, और शहर के भी पर्टिकुलर प्लेस में जहाँ पे उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा वो हम लोग बता सकते हैं। उसका आकलन हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक्चुअली प्योर साइंस है ना। जैसे हम लोग 9 ग्रह को पढ़ते हैं साइंस में भी, उसके आप गति को नापते हैं। ज्योतिष में तो ये हम लोग के पास औजार प्राचीन काल से था। इसमें आप लोग, जिसको विज्ञान कहता है कि आज हमने इस चीज का इन्वेंशन कर लिया, आज हमने ये चीज निकाला, कोई ऐसा नया चीज आप नहीं निकाल सकते। चारों वेद में हमारे इन सारे चीजों का रेफरेंस दिया ही हुआ है। आप उसको बस एडवांस रूप में ला के दिखा रहे हैं, बट बेस तो सारे वेद में ही है। जी मैडम, वैदिक साइंस और वैदिक ज्ञान बहुत ही माने कहा जाए कि बहुत ही मजबूत और आधुनिकता की तरफ बोध करती हुई समझ रखती है। तो क्या ये आपकी जो महारत है वो किस क्षेत्र में है ज्योतिष के, और उसका क्या प्रभाव लोगों पर पड़ता है? देखिए, ऐसा है, मैं भारत की, मुझे ये गर्व प्राप्त है कि मैं भारत की पहली महिला मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ। और मैं ज्योतिष के क्षेत्र में तो 1998 से हूँ। तो पहले से एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में मान्यता नहीं मिली थी, बट आज के डेट में आप देखेंगे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, जैसे आप देखिए झारखंड की राजधानी है रांची,
तो वहाँ भी रांची यूनिवर्सिटी में ज्योतिष की पढ़ाई हो रही। जैसे अन्य विषय है, सब्जेक्ट है, उसी तरह एस्ट्रोलॉजी को भी एज अ सब्जेक्ट एक मान्यता मिली है, एक रिकॉग्निशन मिला है। तो मेरा जहाँ तक सवाल है, जब मेरे बारे में आपने जो पूछा है, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का क्या दखल है अगर आप समझिए आज के डेट में, तो हम लोग जैसे आप हुए, मैं हुए, कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट करता है, तो ब्लड टेस्ट के थ्रू ही आप जान सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ABC या उसका भी जो सब ग्रुप सब होता है। लेकिन ये तो हमारे ज्योतिष में इसकी तो बहुत पहले से गुंजाइश थी। हमारे यहाँ एक नाड़ी सिस्टम होता है, प्राचीन काल में या आज के भी डेट में शादी विवाह में नाड़ी मिलाई जाती है। एक नाड़ी में शादी नहीं होता, संगोत्र कहते हैं। एक्चुअली नाड़ी जो है वो हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम है, और हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत ही एडवांस थे। तो उन्होंने इसको जो एक हम कहें कि हिंदू जो रिचुअल्स हुए, रीति रिवाज को, उसको धर्म से जोड़ के, ज्योतिषी से जोड़ के बताया कि हम लोग उसको फॉलो करें। बट बेस में वो लोग जानते थे कि एक नाड़ी ये होती है, ये ब्लड ग्रुप होता है, और सेम नाड़ी में, सेम ब्लड ग्रुप में शादी करने से ये होगा कि जो संतान पैदा होती है वो उसमें डिसेबिलिटी होती है, क्योंकि डॉक्टर भी कहता है सेम ब्लड ग्रुप में शादी नहीं हो सकती है। तो ये आज कहा जाता है, लेकिन इसकी तो जिसको कहते हैं कि सूचना हमारे ऋषि मुनि ने ज्योतिष के माध्यम से बहुत पहले ही दे दी थी। तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में यही है कि एस्ट्रोलॉजी में भी पूरा एनाटॉमी पढ़ाया जाता है हम लोगों को। जी, तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या जो भी मेडिकल साइंस के सब्जेक्ट हैं आपके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, बिल्कुल एक एक चीज हमको पढ़ना है। जैसे एक मेडिकल स्टूडेंट पढ़ता है एनाटॉमी कहाँ पे है, शरीर में कितना क्या है, वो हम लोग भी पढ़ते हैं। जी, थोड़ा सा स्वरूप अलग है जी, लेकिन हम लोग भी वही पढ़ते हैं। जी। तो उसका भविष्य अभी क्या है, अभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का देखिए, क्या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का तो भविष्य बहुत उज्जवल है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि आज आप पता करेंगे, जैसे जयपुर हुआ और अन्य भी बहुत जगह, उड़ीसा में भी कुछ अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे जो चिकित्सा पद्धति है वो एलोपैथी जो हमारे यहाँ कहते हैं, तो उसमें ज्योतिष का भी समावेश किया गया है। वहाँ पे ज्योतिषी को एज अ डॉक्टर भी अपॉइंट किया जा रहा है, तो उनकी सलाह से बहुत कुछ होता है। जी, तो आने वाले समय में ये जो विधा है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, इसमें कौन कौन सी चीजें और ऐड ऑन की जाए जिससे कि और ये मजबूत और सशक्त हो? देखिए, इसमें ऐड करने का गुंजाइश तो वैसे नहीं है, लेकिन इसको हम लोग अपने अपने ढंग से, जैसे परिवेश बदलता है, समाज बदलता है, बहुत सारा नया चीज ऐड होता है, तो इसी में हम लोग उसको उस समय के अनुसार ये एक्सप्लोर करने की चीज है। देखिए, ज्योतिषी क्या है, आप जितना कारकत्वों को, किसी भी चीज के सिग्निफिकेंस को ब्लेंड करेंगे, उस हिसाब से निकालेंगे। नया कुछ आप कर नहीं सकते, बस समय, परिस्थिति, जगह, काल के हिसाब से इसको एडजस्ट करना होता है। और ये भी आज के कोर्स में हमारे ज्योतिष क्षेत्र में पढ़ाया जाता है कि देश, काल, समय के हिसाब से आप इसको किस, तो ये भी आज के कोर्स में हमारे ज्योतिष क्षेत्र में पढ़ाया जाता है कि देश, काल, समय के हिसाब से आप इसको किस तरीके से इसका रूपांतर कर सकते हैं। बाकी जो भी ज्योतिषी होता है या सामने वाला होता है, उसके अपने दिमाग के अनुसार भी इसको एडजस्ट करते हैं। जी, तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को खासकर लेकर? देखिए, युवाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ, आप जो भी, आपका जो बिलीव है, जो भी विश्वास है, उसको आप करिए, समझिए, लेकिन ज्योतिष को भी आप एक बार समझ के, क्योंकि बिना समझे हम किसी भी चीज़ को सही या गलत नहीं ठहरा सकते हैं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि डॉक्टर से आप जब राय लेते हैं तो भिन्न भिन्न डॉक्टर का भिन्न भिन्न मत हो सकता है, बट ज्योतिषी का एक ही मत होता है इस मामले में। तो आप दोनों चीज़ को मिला के अगर आप चिकित्सा कराते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप 100% सफलता पाएंगे। वो किसी तरीके का बीमारी हो या फिर किसी तरीके का आपका ऑपरेशन हो। देखिए, इसका मैं एक उदाहरण देती हूँ। पहले जैसे कुछ समय पहले तक, 2-3 दशक पहले आप देखिए, तो सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी था, हम लोग नेचुरोपैथी को भूल चुके थे। तो हमारे मेडिकल साइंस में हम लोग पुनः नेचुरोपैथी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देखिए, जो नेचुरल है वो नेचुरल ही रहेगा। तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ आप ज्योतिषीय चिकित्सा भी करिएगा तो उसमें 100% गारंटी होगी, जबकि डॉक्टर आपको खुद ये गारंटी नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि 100% हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए दोनों को मिला के चलना बहुत उचित होगा मेरी राय में, और ऐसा बहुत सारा सफल केस हो चुका है, हम लोगों ने देखा है। जी मैम, तो आने वाले दिनों में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा है। जी,
तो उसमें अब मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या ऐसा लगता है कि भारत में इसके लिए रिसर्च सेंटर और शोध संस्थान और खोलने की आवश्यकता है? भारत में देखिए रिसर्च सेंटर तो है ये, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि और क्या हर शहर में बल्कि एक से ज़्यादा रिसर्च सेंटर खोले जाने चाहिए। वैसे इस पे काम चल भी रहा है और बहुत जल्दी खुलेगा। मैं भारत की ही बात नहीं कर रही हूँ। और ओवर इंडिया में आप देखिएगा एक्चुअली ये सब हो रहा है। अमेरिका में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है। मैंने आपको एशियन भी जो हम कल एशियन एस्ट्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस कल होके हटा है जमशेदपुर में, तो उसमें भी इस विषय पे चर्चा हुई है और भिन्न भिन्न देशों के जो डेलीगेट्स आए हुए थे उन लोगों ने भी इस बात पे अपनी सहमति जताई है कि हम लोग भी अपने अपने देशों में इसके विभिन्न रिसर्च सेंटर और सारे देश मिलके भी इसका एक ज्वाइंट एक वेंचर बना के इस पे काम करेंगे। जी, तो क्या कहना चाहिएगा ओवरऑल अपने सभी लोगों को, खासकर उन सब लोगों को जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को पहली बार सुन रहे हैं और आप बहुत ही इस विषय में ज्ञाता हैं, तो क्या लोगों को ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनका जीवन सुगम और सुंदर बन सके? आपकी सलाह क्या, उनके आपको क्या सलाह, आप क्या सलाह देना चाहती हैं? देखिए, मैं उनको इस मामले में एक ही सलाह देना चाहती हूँ कि जितना आप जड़ जमीन और प्राकृतिक चीज से जुड़े रहेंगे, आप हर हिसाब से मानसिक शारीरिक हर हिसाब से हर परिप्रेक्ष्य में आप स्वस्थ और समृद्ध और सुदृढ़ रहेंगे। तो जब हम स्वस्थ रहेंगे, आसपास का पर्यावरण ये रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ दुनिया का निर्माण होगा। तो आप नेचुरल तत्व से, आप जो हम लोग जैसे मैंने कहा कि पंच तत्व से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो आप जितना नेचुरल चीज की तरफ जाइएगा, जितना स्वाभाविक चीज की तरफ जाइएगा, आपकी उन्नति होगी। और ज्योतिषी यही सिखाता है, ज्योतिष शास्त्र यही सिखाता है। तो इसका समन्वय करते हुए आप चलिए। नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा है, आप उसको भी लीजिए, लेकिन नए के साथ पुराना छोड़ना आवश्यक नहीं है। ज्योतिष शास्त्र बहुत पुरातन शास्त्र है। आप देखिए अभी राम मंदिर का आज आप कितने साल, 500 साल के बाद आज ये सौभाग्य हम लोगों को मिला है कि आज रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है। तो आप एक बात जान लीजिए, पुरातन ही तो निकल के आया है। तो जो पुरातन है, जो नेचुरल है, वो ही टिका रहेगा और कुछ नहीं रह सकता है। तो आप पुरातन और नवीनतम को का एक समन्वय, एक बैलेंस लेके चलिएगा और उसमें ज्योतिष शास्त्र आपका बहुत ही सहायक होता है। इस चीज को समझिए, पहले आप किसी चीज को समझिए। मैं तो सबको मेरा एक अनुरोध है और माँ बाप से भी एक अनुरोध है कि बच्चों में आप, क्योंकि हम अपने बच्चों को जो सिखाते हैं, नवीन पीढ़ी एक्चुअली 50% ऐसे हैं आज के डेट में जो ज्योतिषी को नहीं मानते, ज्योतिष को नहीं मानते, ज्योतिष विज्ञान को नहीं मानते। 50% जो तार्किक लोग हैं, जो तर्क की कसौटी पे कसते हैं, वो लोग तो मानते हैं, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध हो गया ना। अब तो इतने विकासशील देशों में, विकसित देशों में इसकी और सब जगह पढ़ाई हो रही है और हम लोगों ने तो इसको एक तरीके से सिद्ध कर दिया। ये कैसे, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि वैज्ञानिकों ने अरबों खरबों खर्च करके मंगल ग्रह पे गए और उन्होंने पता किया कि मंगल ग्रह का कलर लाल है। आप हमारे वेद पुराण में पढ़िए, हमारे ऋषि मुनि ने तो हजारों वर्ष पहले मंगल का कलर बता दिया था कि लाल है। तो आप नया कुछ नहीं आज देख रहे हैं। इसमें देखिए कहाँ गलती और कहाँ परेशानी है। हम लोगों ने अपने वेद पुराण को पढ़ा ही नहीं है। चारों वेद में हर चीज आपका आज का जो इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, या फिर आप कहिए कि जो शेयर मार्केट भी हम कहते हैं जिसको, वो थोड़ा नवीनतम हुआ बट इसका भी रेफरेंस है हमारे यहाँ। तो ये सारा चीज जो है उस सारे का रेफरेंस वेद में दिया गया है। आप पढ़े, आप और हम पढ़े नहीं है। और इसमें चलिए कभी जो नहीं किया वो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको अब पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज्योतिष क्या है। और हम अपने बच्चों को भी वो थोड़ा बहुत जरूर सिखाएं। बाकी सारा शिक्षा आप लीजिए, लेकिन एक देखिए योगी जी का भी एक इसमें एक हमने सुना था बीच में कि एक एजेंडा आ रहा है कि वो सिलेबस में डालेंगे, ज्योतिष विज्ञान को तो डालेंगे ही, धर्म की भी शिक्षा देंगे। धर्म मतलब मैं हिंदू मुसलमान वाला धर्म नहीं कह रही हूँ, एक जो वैदिक रीति है जो पूरे संसार में, देखिए ब्लड ग्रुप चढ़ता है, आपको जरूरत पड़ती, मुझे खून की जरूरत पड़ती, तो हम नहीं देखने जाते हिंदू का है कि खून मुसलमान का खून है, लेकिन एक तरीके से तो डालते हैं ना। तो वो शिक्षा भी ज्योतिष में दी गई है। तो इसको समझना जरूरी है। जी जी, बहुत बहुत फ्रेंड्स, आपने डॉक्टर अभिलाषा सिन्हा को सुना होगा। उन्होंने बहुत सारी बातों पे प्रकाश डाला, लेकिन बहुत ऐसी बातें हैं जो आप उनसे डायरेक्ट कंसल्ट करके जान सकते हैं, क्योंकि एक नई विधा है, नई विषय है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर साइंस है जो कि गणना
और ज्योतिष के साथ साथ अपने आप में एक एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को सिद्ध करती है, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी प्राचीन विधा को प्रसिद्धि मिल रही है और उसी में एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि दुनिया हमारे एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च कर रही है और अनेकों ज्ञान और विज्ञान को नए सिरे से सजाने और संवारने की कोशिश कर रही है। उसी में डॉक्टर अभिलाषा सिन्हा एस्ट्रोलॉजी में, खासकर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़े काम को अंजाम दे रही हैं जो कि काबिले तारीफ है। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।